अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदी दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेकों में ये साइट है सिल्वर लाइफ स्टाइल, मुमरा कौसा तालाब पाली के बिल्कुल सामने। आप आकर विजिट कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, बुकिंग अवेलेबल है। दोस्तों आज हमारे साथ बात करने के लिए मुमरा शहर की एक बेबाक शेरनी हमारे साथ बैठी है, फरज शेख, जो मुस्लिम लीग की महिला अध्यक्ष है मुमरा कलवा विधानसभा की। हम उनसे बात करने के लिए यहाँ पर आए कि उनकी सोच मुमरा को लेकर क्या है और ये आने वाले वक्त में 2022 में चुनाव लड़ने की एक इन्होंने सोची है। तो आज उनसे बात करेंगे, चुनाव लड़ना है क्या है, किस तरीके से क्या काम चल रहा है, उनसे हम बात करेंगे। तो ये हमारे सवाल है। सर फरत, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। जैसे कि हमने देखा है मुमरा शहर में आप बेबाकी से बोल रही हो, ये सब कर रही हो, तो हमने सोचा कि हमारी चाय की चर्चा पहला एपिसोड फरत शेख के साथ हम करें। तो हम शुरू करते हैं। फरत, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप इलेक्शन लड़ना चाहती हो, ये पूरे शहर में पता है, आप लगातार आप अपोजिशन का एक अच्छा सा रोल भी निभा रहे हो, तो आपका क्या सोच कर आप इलेक्शन लड़ना चाहती हो? सबसे पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पहले एपिसोड में मुझे बुलाया। इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि आपका जो ये शो है वो बहुत सक्सेसफुल रहे और लोगों तक पहुँचे हमारी बात कि हम क्या चाहते हैं। तो आपका पहला सवाल था कि मैं इलेक्शन क्यों लड़ना चाह रही हूँ। आपने एमएलए इलेक्शन भी लड़ा है ना? हाँ। तो 2019 में मैंने जब एमएलए इलेक्शन लड़ा था, मतलब कैसा है, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी ना वो बहुत पहले से, वो इसीलिए एक रीज़न बता दूं, बहुत कम लोगों को पता है ये बात। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो आर्मी में हुआ करते थे, सुभाष चंद्र बोस के आर्मी में थे। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे उन्होंने भी काफ़ी जो है वो लड़ाइयाँ लड़ी है। तो वो बोलते हैं ना, वो खून में खून, जनरेशन टू जनरेशन आ जाती है एक लीडरशिप। तो बस वहीं पे कहीं ना कहीं लीडरशिप है। मैं कॉलेज में भी हमेशा जो है वो हमेशा एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव रही हूँ, मैं हमेशा एनएसएस लीडर रही हूँ कॉलेज में। तो मेरी पहले से मेरी चीज़ें बचपन से सब आपके अंदर है जज्बा? अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ये सब चीजें चल रही मतलब है। मतलब स्कूल से लेके अब तक? स्कूल से लेके अब तक मैंने, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज कॉलेज के थ्रू भी मैंने हमेशा की है, रोटरी क्लब के द्वारा की है। बहुत चीज, तो कहीं ना कहीं अब सोशल वर्क तो हम करते हैं, लेकिन एक जब समाज में लोगों के लिए कुछ करना है तो हमको एक पॉलिटिकल स्टैंड भी लेना पड़ता है। तो इलेक्शन लड़ना एक बहुत इम्पोर्टेंट हर किसी के लिए एक रहता है कि जब हम सरकार में होते हैं तो हम हमारी आवाम के लिए, हम हमारी जनता के लिए जो है वो बहुत आवाज़ उठा सकते हैं, उनके लिए स्कीम्स ला सकते हैं, उनके फायदे के काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही यही होता है। ठीक है, तो चुनाव लड़ने का ये है कि ये तो सिर्फ लोकल बात हुई, लेकिन आप अगर देखोगे, और मैं हमेशा कम्युनिटी लीडरशिप की हमेशा बात करती हूँ कि कम्युनिटी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि पूरे मुल्क में देख लीजिए, फिलिस्तीन पे जो हमले हो रहे हैं मुसलमानों पर, अगर फिर यमन में देख लो, दूसरी और जगहों पे देख लो, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए, इंडिया की बात की है, तो दिल्ली में बुलडोज़र जो चले थे मुसलमानों के घर पे। फिर हमारे इस्लाम में भी हिजाब के ऊपर जो है वो बहुत सारी बातें हुई है, हिजाब बैन करने की कोशिश की गई है। और फिर हमारी उम्र, जो शादी की उम्र है, उसमें चेंजेस करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है लोगों को। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर हम पर लगातार इस तरीके से हमले होते रहेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन ने जब हमको इसका हक दिया है तो वो हमारे ऊपर है, तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने सही। ये तो भी नेशनल बात आप कर रहे हैं, अभी आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ रहे हो, मुमरा शहर के लिए आपने क्या सोचा? मुमरा शहर के लिए तो बहुत कुछ सोच के रखा है, बहुत से, हमारी पूरी टीम ने बहुत सारे जो है मैनिफेस्टो में रेडी किया है, लेकिन उसके अंदर से जो है ना कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। और मेरे लिए हर मुद्दा, हर मसला प्रायोरिटी बेसिस पर है। तो हर मुद्दा जो है मेरे लिए प्रायोरिटी बेसिस पर, उस पर मैं सबसे कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगी। जैसे IUML जो है वो दूसरे स्टेट्स में जो है, हर रिलीजियस प्लेस को वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ है। तो अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम यहाँ पर जितने भी रिलीजियस प्लेस है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, हर किसी को प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स माफ़ होगा। सत्ता में आते हैं। हाँ, ये हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है। अभी कितनी सीट है आपकी? क्या अभी अगर आप कर्नाटका वगैरह में जाओ, कर्नाटका हमारे 4 MLA, हमारे जो है 4 MPs है, और उसके बाद हमारे ना 250 नगर सेवक है। कहाँ पे? कर्नाटक में। हाँ, तो हमारे केरला में, और केरला में भी है। तो उस हिसाब से हम MLA भी हमारे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में उसकी अच्छी शुरुआत हो। और मैंने उनसे वादा किया इस बात का कि मैं इंशाल्लाह मुमरा से, महाराष्ट्र में कोई नहीं है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इससे पहले वाले टेन्योर में नागपुर से हमारे नगर सेवक हुआ करते थे। अमरावती से लास्ट चुनाव में जो है वो ये हो गए थे, लेकिन इस बार इंशाल्लाह फिर जो है हम शुरुआत करेंगे और कुछ मुद्दों के साथ करके जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये मस्जिद का बताया मैंने, जो प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स हम उसका बिल्कुल माफ़ करवाएंगे। दूसरी बात, जो पादरी होते हैं और प्रीस्ट, मतलब जितने प्रीस्ट होते हैं, मौलवी मौलाना वगैरह होते हैं, इनकी जो तनख्वाह है वो TMC से मिलेगी।
क्योंकि ये चीजें IUML करती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, केरला में, कर्नाटका में। तो ये चीजें हम यहाँ पे भी लागू करवाएंगे। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुमरा का हर 2 घर छोड़ के हर बच्चा हर घर ये झेल रहा है, वो है नशे का। हम जब हम जब आएंगे यहाँ पर तो हम सबसे पहले एक सरकारी सुधार गृह चालू करवाएंगे। क्योंकि अगर आप कोई प्राइवेट सुधार गृह में जाते हो तो आपको वहाँ पर कुछ मंथली पैसे देने पड़ते हैं, 5,000 10,000 कुछ अमाउंट देना पड़ता है। लेकिन हम जो है वो सुधार गृह रखेंगे, उसमें ऐसी फैसिलिटीज देंगे, फ्री होगा, वो सरकारी होगा। हम ऐसी फैसिलिटीज देंगे कि बच्चे हमारे इंशाल्लाह वहाँ से सुधर के निकलेंगे और दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो ये 2 मुद्दे हो गए। और भी जैसे एजुकेशन का मामला, इतने ड्रॉप आउट्स है हमारे यहाँ पर। कोरोना के बाद तो मुझे लगता है कि बच्चों की ड्रॉप आउट्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज सुबह का ही मैटर है, मेरे पास कितने 4 बच्चे के आए कि ऐसा है हमारे इतनी लाखों रुपए फीस पेंडिंग है उनकी। तो बच्चे, तो मैंने कहा कि देखिए मैं आपके लिए फीस, अभी मेरे पास भी ये नहीं कि मैं अपने लेकिन मैं आपको एम्प्लॉयमेंट का जरिया दे सकती हूँ। तो आज मैंने उनका एक जगह पर फॉर्म भरा और उनको मैंने एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में और मैंने उनको वहाँ पर ये जॉब दिलवाया है। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग करना चाहते हैं। एजुकेशन का मामला हो गया, और औरतों के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हम लोग चालू करेंगे इंशाल्लाह। औरतों के लिए बहुत, मुमरा की औरतों के लिए इंशाल्लाह ये मेरा प्लान है। ये बहुत अच्छी बात है जी। मुमरा की, क्योंकि हमारे यहाँ पर औरतें कुछ ऐसी है जो घर से नहीं बाहर निकलती है, लेकिन घर में रह के तो वो अपनी एक इंडिपेंडेंट हो सकती है ना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर किसी को जरूरी है। तो हमारा ये है कि औरतों के लिए हम जो है ना वो स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। अभी मेरा दूसरा सवाल है कि TMC में क्या बजट आता है, कैसा काम होता है, 5 साल जीतने के बाद कॉर्पोरेशन को क्या क्या काम कॉर्पोरेट को करना पड़ता है, वो क्या आपने स्टडी की है? मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक जानकारी बताती हूँ कि अगर हम किसी नगर सेवक को, किसी MLA को, किसी MP को अगर चुनकर लाते हैं, नगर सेवक बेसिकली वो इंसान होता है जो पूरी पब्लिक का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है इसमें सरकार में, ठीक है। अब वो जाके प्रॉब्लम बताता है अपनी पब्लिक की कि भाई महासभा में प्रॉब्लम रखता है या कोई नए नए प्रोजेक्ट्स रखता है, या TMC ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी तरीके की स्कीम लाई है तो वो लाकर हमारी पब्लिक को देता है। ये काम होता है कॉर्पोरेटर का। नाले गटर ये सब काम। तो ये उसके अंदर नाले गटर साफ करने का काम आया, उसके अंदर रोड बनाने का काम आता है, उसके अंदर एजुकेशन में जैसे आपके अगर कोई है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आ गया, उसके अंदर बेरोजगारी हो गया, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि अभी की बात ले लो, रिसेंटली मेरे ख्याल से 31 मई तक का एक टाइम मिला था, TMC ने दिया था कि आपको 31 मई तक सारे एरिया के गटर नाले साफ करने हैं। कल ही का मैंने परसों खुद हमारी टीम ने मुस्लिम लीग में दौरा किया और अब तक बड़े बड़े नाले सारे, वो सब छोड़िए, बहुत शर्मनाक बात यह है कि प्रभाग समिति के बाहर जो नाला है वो पूरा चौकअप है। वहाँ के सहायक क्या कर रहे हैं? 31 तारीख का टाइम था, साफ नहीं हुआ। और आप तरुण मित्र न्यूज़पेपर अगर 1 जून का उठा के देखें, उसके अंदर न्यूज आई है कि TMC और मुमरा प्रभाग समिति फेल है नाले गटर साफ करने में। का कहना है कि विकास नहीं है ना? विकास तो नहीं है, विकास तो मैं नहीं मानती हूँ भाई कि इतना विकास हुआ है क्या। ठीक है, अभी इतनी कम उम्र में आपने, आप पढ़ी लिखी हो, अच्छी सब कुछ है, तो आपने पॉलिटिक्स ही क्यों चुना? और भी कुछ आप कर सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, एडवोकेट बन सकती थी, आपने पॉलिटिक्स में आना क्यों चुना? नहीं, एडवोकेट तो मैं बन रही हूँ। अच्छा, एडवोकेट बन रही हूँ। मुझे, मैंने आपको जैसे हमेशा मैंने कहा है, एक लीडरशिप क्वालिटी पहले से थी पॉलिटिक्स में, और मेरी सोच थी, मैं हमेशा से एक पर्सनल लेवल पे भी लोगों की मदद हमेशा करती रहती थी। बड़ी तारीफ अपनी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। क्यों? ये आदत मेरे वालिद साहब से मेरे पे आई है, उनसे भी जितना हो सकता था वो हमेशा करते रहते थे। लेकिन हम लोग ने सोचा कि एक ऐसा होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में होना चाहिए कोई, और मेरे वालिद का हमेशा ख्वाब था कि मेरे हर बच्चे जो वो समाज की सेवा करने वाले बने। कोई पुलिस में जाए, कोई ये MLA MP बने, या कोई नगर सेवक, कुछ ऐसे हो कि बस पब्लिक। MLA इलेक्शन भी लड़ा है ना? हाँ, मैंने MLA इलेक्शन लड़ा है। मेरा अभी भी मोटिव MLA इलेक्शन लड़ना है और इंशाल्लाह अगली बार मैं MLA इलेक्शन लड़ना है। लेकिन कॉर्पोरेटर मेरी पहली सीढ़ी है, मैं ये बोलूंगी। तो कॉर्पोरेशन मेरी पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी तो आप चढ़ के उतर। हाँ, नहीं चढ़ के मैं उतरी नहीं हूँ, मैं अभी भी वहीं हूँ, मैं अभी भी वहीं पर हूँ और इंशाल्लाह वो सीढ़ी पे वापस से आ जाऊंगी मैं। लेकिन कॉर्पोरेशन मेरी, हमें कॉर्पोरेशन जीत के इंशाल्लाह MLA की तरफ भी करेंगे। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, चलो कुछ वो मुद्दे हैं वो बाद में बताए जाएंगे, हर चीज़ यहाँ पर रिवील करना अच्छा नहीं है, हर चीज़ नहीं बता सकते, ऐसा है। तो ये है कि मैं कोई और फील्ड चूज़ कर सकती थी। मुझे ऐसा था कि मैं एडवोकेट बनूं,
अच्छा। लेकिन है ना कुछ रीजन से मेरा रह गया एडवोकेसी, तो मैंने फर्दर स्टडीज किया मैंने, लेकिन एडवोकेसी को छोड़ा नहीं। अच्छा। एडवोकेसी मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो सोचा था वो करूँगी, वो मैं करके रहूंगी। तो एडवोकेसी तो मेरी चल रही है, लेकिन पॉलिटिक्स इसीलिए चुना है क्योंकि मतलब क्या इसीलिए। अच्छा अभी तो एक एग्जाम्पल दिया, आपको टेन्योर मिला। देखो पब्लिक उनको चुन के दे रही, 5,000 6,000 वोट से जीत रही, मतलब वो पब्लिक कोई ऐसा किसी को चुन के देगी नहीं ना, कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं इसलिए उनको चुन के दे रही है। नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि हर किसी को मालूम है कि इलेक्शन किस तरीके से लड़ा जाता है। पॉलिटिक्स अपोजिशन हमेशा आवाज उठाता है, हमेशा करता है। अपोजिशन हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाता है, गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता है वो, लेकिन हर किसी को मालूम है, मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगी, लेकिन हर किसी को पता है कि इलेक्शन किस तरीके से लड़ा जाता है। अब मुझे विस्तार में उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि पॉलिटिक्स चुनने का मेरा मकसद ये था कि मैं लोगों के लिए करूँ इंशाल्लाह। मतलब आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है इसमें? मेरे बैकबोन है। हमने देखा है कि हमारे यहाँ लड़कियों को आगे बढ़ने दिया नहीं जाता है, कहीं ना कहीं एकदम पर्दे में है, तो लेकिन आपको हम देखा धरना दे रहे हो, जेल भरो आंदोलन कर रहे हो, तो घर वालों का मतलब इसमें क्या है, क्या सपोर्ट है घर वालों को? मैं आपको एक बात बताती हूँ, 2019 में जब मैंने पहली बार इलेक्शन लड़ने के लिए जब मैंने अपनी इच्छा दिखाई थी, और मेरे वालिद साहब उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है। अच्छा। उन्हीं के दोस्तों ने और भी बाकी लोगों ने जो उस वक्त सत्ता में थे इतना क्रिटिसाइज किया था, इतना कुछ बोला था मुझे। अच्छा। लेकिन मेरे डैडी से बोला था कि यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो, तेरा बाप पीछे खड़ा है। अच्छा। और मेरे भाई और मेरे डैडी, अच्छा, ये दोनों हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। आप देखते हैं कि हमेशा वो मेरे साथ रहते हैं, उन्हीं की वजह से मेरे को गाइडेंस मिलती है। मेरा भाई मुझसे छोटा है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज में। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, मुझे आज इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने मुझे आगे किया, और जो लोग मुझे उस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे थे कि लड़की को बाहर निकाले, लड़की, आज वही लोग अपनी लड़कियों को बाहर फील्ड पे निकाले। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ, अभी और भी लड़कियां जो है वो निकली है, ठीक है। लड़कियां के अंदर एक जज्बा अलग होता है। वो तो मुझे खुशी है कि पहला कदम मैंने रखा, तो मुझे देख के दूसरे लोगों ने भी अपनी बेटियों को आगे किया, यहाँ आगे बढ़ी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। अच्छा, ढक्कन की आपने बात करी, तो ढक्कन जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जो ढक्कन जो रोड सड़क के ऊपर जो खुला था, अभी आप जो सिलफाटा किया था, ठीक है, तो वो एक आम आदमी भी एक ट्वीट करके कंप्लेंट करके लगा सकता है, तो इतना बड़ा करना। मैं आपको इस बात का भी जवाब देती हूँ। अब कचरा यहाँ पे भी पड़ा है, मैंने कॉल किया, तो ये इनका काम क्या है कि भाई आए और ये कचरा साफ करे और जाए, सिंपल। बिल्कुल। या वो कहीं और फोन जाता है कि भाई ये यहाँ से ये कंप्लेंट आई है, हम जाना या ना जाना। अच्छा, ये बात होती है, और ये बात होती है, मुझे पता है कि मेरे सामने की बात है, मैं ऐसी दिल से कुछ बात नहीं बोलती, जो चीज होती है मैं वो चीज बता रही हूँ आपके सामने। ठीक है सर, बहुत बात हो गई। अभी जाते जाते हमारी मुमरा की जनता को आप क्या एक छोटा सा मैसेज देंगे? मुमरा की जनता के लिए तो बातें माशाल्लाह बहुत हो गई, और दिल की बातें जो बोलनी थी वो भी सामने निकल चुकी है। और जाते जाते मैं वो मुमरा के लोगों को और पूरे देशवासी, क्योंकि जो हालात जो हमारे मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, मुमरा के लोगों के साथ भी हो रहे हैं, अगर आप मुमरा के एतबार से अगर आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि बहुत हुआ ऐसे लोगों पे भरोसा करना जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया अब तक। अच्छा। तो ऐसे लोगों को लाने का क्या मतलब? तो मैं मुमरा की जनता से सिर्फ एक अपील करूंगी कि सिर्फ एक बार मुमरा प्रभाग समिति मुस्लिम लीग को सिर्फ एक बार मुमरा प्रभाग समिति, एक बार मुमरा प्रभाग समिति अगर मुस्लिम लीग के कॉर्पोरेटर्स चलाएंगे, तो मैं ये दावा करती हूँ कि आप जो है वो सत्ताधारी में जो पार्टी, तो आप सब उनको भूल जाएंगे। अच्छा। ये फरज शेख का दावा है, ये फरज शेख का वादा है। तो ये जो है मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि इस बार जो है वो मुस्लिम लीग को मौका दीजिए, अपनी मुमरा की बेटी को, अपनी फरहत शेख को मौका दीजिए, और मेरे साथ और भी लोग नगर सेवक खड़े होने वाले इंशाल्लाह। तो वो हर लोगों को आप एक बार मौका देके देखिए, और मैं भी यही हूँ, आप लोग भी यही है, कुछ भी रहेगा तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आप एक बार बस मुमरा प्रभाग समिति जो है वो मुस्लिम लीग को देखा, और मुस्लिम लीग का झंडा मुमरा प्रभाग समिति में लहरेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। फरज शेख ने हमारे साथ पहला एपिसोड किया, बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। फरज, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ, देखते रहिए एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ मुमरा से।